हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग। यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, यानी कि हेल्थ किसको बोलते हैं हम लोग, मेंटल हेल्दी पर्सन किसको बोल सकते हैं, एक मेंटल हेल्दी पर्सन के अंदर क्या क्या एबिलिटी होता है। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रो डिस्कस करेंगे। इंट्रो में हम लोग का दे रहा है, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द ऑफेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फॉर्मिटी। यानी कि इसमें बोल रहा है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। यानी कि जो हेल्थ होता है हम लोग का 3 डायमेंशन होता है अकॉर्डिंग टू WHO। यानी कि एक हेल्दी पर्सन हम लोग किसको बोल सकते हैं, जो फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो और सोशली हेल्दी हो। यानी कि फिजिकली माने कि कोई भी उसको डिजीज ना हो, अपना जो भी सेल्फ एक्टिविटी हो अपना परफॉर्म कर पाए। मेंटल मीन्स क्या, कोई भी अगर सिचुएशन से यानी कोई भी स्ट्रेस है उसे कोप अप कर पाए। और सोशल मीन्स की जो सोसाइटी में लोग हैं उनके साथ उसका IPR अच्छा होता है। यानी कि ये तीनों डायमेंशन अगर जिसका अच्छा होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक हेल्दी पर्सन। यानी कि WHO के अकॉर्डिंग उस पर्सन को हेल्दी पर्सन बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग का यही दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द ऑब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। यानी कि ये तीनों डायमेंशन फिजिकल, मेंटल, सोशल एकदम हेल्दी होना चाहिए और उसके पास कोई भी डिजीज नहीं हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेल्थ। यानी कि उस पर्सन को हम लोग हेल्दी पर्सन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट साइकेट्रिक क्या है, साइकेट्रिक हम लोग डिस्कस करेंगे। साइकेट्रिक होता क्या है, तो इसमें बोल रहा है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। यानी कि इसमें बोल रहा है यह एक मेडिसिन का ब्रांच है जो डील्स करता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। यानी कि जो मेंटल इलनेस होता है, यानी कि जो पेशेंट मेंटली इल होते हैं उनका डायग्नोसिस इसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ट्रीटमेंट और उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं। यानी कि कोई अगर इसमें साइकेट्रिक में यही सिंपली बताया है कि यह एक मेडिसिन का ब्रांच है जो डील्स करता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। जो भी मेंटल इल पेशेंट होते हैं उनका डायग्नोसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और उसको हम लोग और कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े उसके हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उस पर्सन को। देन नेक्स्ट है हम लोग का इसी में, psychiatric nursing is a process that promote and maintain patient behavior that contribute to integrate functioning the patient। यानी कि इसमें बोल रहा है साइकेट्रिक नर्सिंग एक प्रोसेस है जो प्रमोट और मेंटेन करता है पेशेंट के बिहेवियर को, डेट कंट्रीब्यूट टू इंटीग्रेट फंक्शनिंग ऑफ पेशेंट। यानी कि जो पेशेंट का फंक्शनिंग होता है उसको सही डायरेक्शंस में कैसे हम लोग कर सकते हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग हम लोग का यही बताता है। मे बी इंडिविजुअल, फैमिली ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी। यानी कि इसमें इंडिविजुअल, फैमिली ग्रुप भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी भी हो सकता है। यानी कि स्लाइड में ओवरऑल हम लोग का यही दिया है। साइकेट्रिक क्या है, तो साइकेट्रिक एक मेडिसिन का ब्रांच है जो डील्स करता है जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का साइकेट्रिक नर्सिंग। यानी कि साइकेट्रिक नर्सिंग एक प्रोसेस है जो कि पेशेंट का बिहेवियर को प्रमोट करता है और मेंटेन करता है और ट्राई करता है साइकेट्रिक नर्सिंग की जो पेशेंट मेंटली इल पेशेंट है उसके बिहेवियर को सही डायरेक्शन में हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल, फैमिली ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी भी शामिल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग का मेंटल हेल्थ। यानी कि मेंटल हेल्थ किसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें दिया है मेंटल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कोप एडेप्टिविटी विथ स्ट्रेस ऑफ लिविंग एंड टू अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमल एडजस्टमेंट। यानी कि इसमें सिंपल बताया है मेंटल हेल्थ किसको बोलते हैं, तो मेंटल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कोप एडेप्टिविटी विथ स्ट्रेस ऑफ लिविंग। यानी कि इसमें बोल रहा है मेंटल हेल्थ हम लोग इसको बोलेंगे जो पर्सन स्ट्रेस से कोप अप कर पाता है, यानी कि जिसके पास एबिलिटी है स्ट्रेस से कोप अप करने का एंड टू अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमल एडजस्टमेंट।
यानी कि स्ट्रेस से कोप अप करके जो उसको इन्वायरमेंट मिलता है उसमें वो खुद को एडजस्ट कर पाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ। यानी कि मेंटल हेल्थ में सिंपली डिफाइन किया है, मेंटल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ने किया है एक इंडिविजुअल का एबिलिटी होता है जो कि स्ट्रेस से कोप अप कर पाता है और जो उसको इन्वायरमेंट मिलता है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, उस पर्सन को हम बोलेंगे मेंटल हेल्थ। इसका डिफिनीशन मेंटल हेल्थ का ही दिया है अकॉर्डिंग टू मैरिए जहोडा 1958 में दिए थे। मेंटल हेल्थ इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड इन द अप्रोप्रिएट सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि इसमें बोला है मेंटल हेल्थ एक नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ माइंड है जो कि इन द अप्रोप्रिएट सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि जो भी सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसको फॉलो करता है, और जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ माइंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ। यानी कि इसमें मेंटल हेल्दी पर्सन किसको बोल सकते हैं, जिसका माइंड नॉर्मल फंक्शनिंग करता हो और जो सोसाइटी का जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है वो फॉलो करता है, यानी कि जो भी उसका माइंड इन द अप्रोप्रिएट सोशल। इसमें डिफिनीशन मैंने सिंपली यही दिया है कि मेंटल हेल्थ इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड इन द अप्रोप्रिएट सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि इसमें बोल रहा है मेंटल हेल्थ इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, यानी कि मेंटल हेल्थ एक माइंड का नॉर्मल फंक्शनिंग होता है इन द अप्रोप्रिएट सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि जो भी सोशल कंटेक्स्ट होता है जैसे कि उसका कुछ सोसाइटी का रूल्स और रेगुलेशंस होता है उसको पर्सन फॉलो करता है और उसका माइंड नॉर्मली फंक्शनिंग करता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मेंटल हेल्थ। मैरी जोहोडा यही डिफिनीशंस दिए थे। अकॉर्डिंग टू WHO हम लोग पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्दी पर्सन किसको बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज टू कैन कोप विद द नॉर्मल स्टेज लाइफ। इसमें बोल रहा है कि यह एक स्टेट ऑफ वेल बीइंग, यानी कि मेंटल हेल्थ एक स्टेट ऑफ वेल बीइंग होता है जिसमें कि इंडिविजुअल रियलाइज करता है अपना एबिलिटी को और एक स्ट्रेस से वो कोप अप कर पाता है एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, यानी कि अपना वर्क को प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली वो कर पाता है एंड इज एबल टू मेक 3 कंट्रीब्यूशन टू हिज और, यानी कि अपने कम्युनिटी में वो कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाता है। यानी कि इसमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू WHO ये डिफिनीशन दिया है कि यह एक स्टेट ऑफ वेलबींग होता है जिसमें कि जो पर्सन होता है वो अपने एबिलिटी को रियलाइज कर पाता है और स्ट्रेस से कॉप अप कर पाता है, और जो भी अपना वर्क होता है उसको प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली वो कर पाता है, और जो अपना कम्युनिटी में उसका अपना योगदान है वो दे पाता है, तो उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्दी पर्सन। तो वही इसमें दिया है कि a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a 3 contribution to his or her community. If कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटल हेल्दी पर्सन, यानी कि एक मेंटल हेल्दी पर्सन किसको बोल सकते हैं, तो इसमें बोल रहा है ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, यानी कि उसको बोलेंगे जो अपना एडजस्टमेंट किसी भी इन्वायरमेंट में कर पाता है, यानी कि जो इन्वायरमेंट उसको मिलता है उसमें वो एक हेल्दी वे में ढल पाता है उस इन्वायरमेंट में। ही हैज़ ए सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ फील फोर्थ वाइज एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि उसके पास एक पर्सनल वर्थ होता है, वो अपने फील कर पाता है वर्थ वाइज को, और अपने इम्पोर्टेंस क्या है वो अगर फील कर पाता है पर्सन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक हेल्दी पर्सन। यानी कि सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, यानी कि उसका पर्सनल वर्थ जो होता है उसके पास अपना सेंस होता है, वो फील कर पाता है कि मेरा इम्पोर्टेंस क्या है इस कम्युनिटी में, इन सोसाइटी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्दी पर्सन। द नेक्स्ट हम उनका ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम लार्जली बाई हिज ओन एफर्ट्स मेक हिज ओन डिसीजन, यानी कि जो अपना डिसीजन खुद बना पाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेंटली हेल्दी पर्सन्स। नेक्स्ट ही हैज एन सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन द ग्रुप फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल प्रॉब्लम एंड मोटिव, यानी कि जो दूसरे का प्रॉब्लम समझ पाता है और जो पर्सनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्दी पर्सन, यानी कि ही हैज ए सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन द ग्रुप फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल एंड प्रॉब्लम्स एंड मोटिव, यानी कि दूसरे का अपना मोटिव क्या है और दूसरे का जो प्रॉब्लम समझ पाता है, दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कर पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्दी पर्सन।
ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उस पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो समझ पाता है, तो उसको हम लोग मेंटल हेल्दी पर्सन बोलते हैं। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट, यानी कि जो भी लविंग होता है उसको एक्सेप्ट भी करता है और दूसरों को प्यार भी दे पाता है, तो उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्दी पर्सन। यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि एक मेंटल हेल्दी पर्सन के अंदर क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट है ही लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटेसी, यानी कि जो पर्सन होता है वो रियलिटी में रहता है, फैंटेसी में नहीं रहता है। यानी कि रियलिटी मतलब क्या, जो सच हो। फैंटेसी मतलब कि एक सपना टाइप इसको हम लोग बोल सकते हैं, ड्रीम, यानी कि इमेजिनेशन दुनिया जो होता है ना, कि सोचते हैं ये होता वो होता, उसको हम फैंटेसी बोलते हैं। तो जो रियलिटी में रहे, फैंटेसी में ना रहे, तो उस कंडीशन को ही बोलते हैं हम लोग मेंटल हेल्दी पर्सन। ही शोज इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज ओन बिहेवियर डेवलप एंड कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट इन हिज डेली लाइफ, यानी कि वो जो पर्सन होता है उसके लाइफ में डेली बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट होता है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस होता है, तो जो इस पर्सन से बच पाता है, यानी कि पर्सन ये सबसे अगर बच पाता है, फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट कर पाता है, तो उसी पर्सन को हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट है ही हैज़ डेवलप ए फिलोसफी ऑफ लाइफ डेट गिव मीनिंग एंड पर्पस ऑफ डेली, यानी कि जो भी पर्सन होता है, यानी कि डेली एक्टिविटी करता है, उसका एक पर्पस होना चाहिए कि वो अपना डेली एक्टिविटी क्यों कर रहा है, यानी कि उसका किसी भी काम के पीछे उसका एक पर्पस होना चाहिए। ही हैज ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट जनरली लिव इन वेल बैलेंस लाइफ वर्क क्रिएशन रिक्रिएशन, यानी कि जो अपना रिक्रिएशन यानी कि इंटरटेनमेंट लाइफ वर्क लाइफ भी बैलेंस कर पाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्दी पर्सन्स। कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है मेंटल हेल्थ का, तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट लव, यानी कि जो भी उसके पास एबिलिटी होता है एक्सेप्ट सेल्फ को, वो एक्सेप्ट कर पाता है, यानी कि खुद को एक्सेप्ट करने का जो क्षमता होता है उसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि कंपोनेंट इसका क्या क्या मेंटल हेल्थ का कंपोनेंट होता है, तो एबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट सेल्फ, कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड अदर्स, यानी कि दूसरे का प्रति क्या राइट्स है वो फील कर पाता है। एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, यानी कि जो भी उसका टास्क होता है अपने लाइफ का, अगर वो फुलफिल कर पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ। यानी कि कंपन जो खुद को एक्सेप्ट करे, दूसरे का राइट्स क्या है, अपना राइट्स है वो समझे, और जो अपना टास्क है डेली लाइफ का वो कम फुलफिल कर पाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था मेंटल हेल्थ नर्सिंग वह सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।